हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एवरीवन। सो बेसिकली आज की क्लास में वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 4.3 और हम उसके सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम। तो देखो हमारे पास तीन क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, हमें इसका नेचर बताना है। ओके, और अगर नेचर बताने के बाद अगर रियल रूट उसका एग्जिस्ट करेगा तो हमें रूट्स भी फाइंड करना है। ओके, तो देखो नेचर की जहां तक मैं बात करूं, तीन कंडीशन होता है। नेचर फाइंड करने के सबसे पहले हम क्या निकालते हैं? डी निकालते हैं। तो डी का फॉर्मूला क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो अगर डी ग्रेटर देन 0 आ रहा है, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, अलग अलग। डी इज इक्वल टू 0 आ रहा है, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। और डी लेस देन 0 आ रहा है, नो रियल रूट्स। तो यही तीन कंडीशन है। आ जाओ करते हैं। चलो सबसे पहले यहां पे हम क्या करेंगे, हमें ए बी सी का वैल्यू पता करना पड़ेगा। तो कंपेयर करते हैं। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो यहां पे a का वैल्यू कितना है कंपेयर करके लिखो, 2। वेरी गुड। b का वैल्यू हाउ मच? b का वैल्यू है -3 और c का वैल्यू हाउ मच? इट इज 5। ओके, वेरी गुड। अब हम यहाँ पे d निकाल लेते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac। वेरी गुड। तो b कितना है? -3, उसका स्क्वायर कर दो। -4 इंटू a कितना है? 2 इंटू c कितना है? 5। वेरी गुड। सो -3 का स्क्वायर हो गया आपका 9, -4 2 जा 8, 8 5 जा 40। परफेक्ट। अब 9 में से 40 घटाएंगे तो -31 आ जाएगा। इसका मतलब d क्या आया? निगेटिव में आया, मतलब हियर लिख देंगे, हियर d इज लेस देन 0। तो जब d लेस देन 0 होता है तो क्या होता है? सो रूट्स क्या होगा? रूट्स आर नॉट रियल, या फिर आप ऐसा लिख सकते हो, नो रियल रूट एग्जिस्ट, नो रियल रूट एग्जिस्ट। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, तो जब रूट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो हम फाइंड क्या करें? ठीक है, इट इज ओके। चलो पहला क्वेश्चन हमारा बहुत इजी था। क्यों इजी था? क्योंकि ये निगेटिव में आ गया। अगर पॉजिटिव आता तो हमें रूट्स भी फाइंड करना पड़ता। चलो सेकंड क्वेश्चन में मूव करते हैं। आई होप इट इज क्लियर। सो रूट्स आर नॉट रियल, नो रियल रूट एग्जिस्ट। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। फर्स्ट पार्ट इज डन, सेकंड पार्ट की ओर चलते हैं। चलो यहाँ पे भी एबीसी का वैल्यू लिखेंगे। सबसे पहले ए का वैल्यू लिखते हैं। तो देखो इस क्वेश्चन में ए का वैल्यू कितना है? 3। परफेक्ट। बी का वैल्यू -4√3, एक्स को छोड़ के बाकी सब बी का वैल्यू हो गया, तो -4√3। परफेक्ट। और सी का वैल्यू इज 4। वेरी गुड। सबसे पहले हम डी निकाल लेंगे। डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी कितना है? -4√3 का स्क्वायर -4 इंटू ए कितना है? 3 एंड सी कितना है? इट इज 4। चलो सॉल्व कर दो। सो देखो -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16 और √3 का स्क्वायर 3, तो 16 3 से कितना हो गया? 48 हो गया। -4 3 जा 12, 4 3 जा कितना? 12 एंड 12 4 जा 48। वेरी गुड, दोनों 48 48 आ गया। इसका मतलब कितना? 0। देयरफॉर d इज इक्वल टू 0 आ गया। और जब d 0 होता है तो क्या होता है? नेचर बताओ। तो यहाँ पे नेचर हो जाएगा, नेचर में आप लिख दो रूट्स आर रियल। रूट्स तो रियल होगा बट इक्वल होगा, ऐसे लिख दो, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। जो दोनों रूट्स होगा वो क्या होगा? इक्वल होगा। ठीक है, तो इक्वल केस में मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था। यहाँ पे d 0 हो गया तो फॉर्मूला लगा देंगे, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a। अब d एक्चुअली 0 है तो ये पूरा पार्ट फिनिश हो जाएगा। तो हम पुट कर देते हैं -b प्लस माइनस √0 अपॉन 2a। तो बेसिकली मेरा क्या हो गया? रूट्स -b अपॉन 2a, और यही 2 बार हो क्योंकि इक्वल है। चलो अब हम रूट्स निकाल देते हैं। देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू -b अपॉन 2a। तो -b कितना है? माइनस ऑफ -4√3 अपॉन 2a, तो 2 इंटू a कितना है? 3। ओके, तो बेसिकली ये क्या हो गया? 4√3 अपॉन माइनस माइनस प्लस हो गया, 4√3 अपॉन 2 इंटू 3। सो ये एक से साथ कैंसिल हो गया। तो बेसिकली मेरे पास क्या बच गया? 2√3
अपॉन 3। तो ये आपका अल्फा हो गया और बीटा भी यही हो जाएगा 2√3 अपॉन 3। तो ये हमारा आंसर हो। गॉट इट। चलो आगे चलते हैं। नाउ थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट, 2 पार्ट हमने कर लिया है। ओके, थर्ड पार्ट में क्या है देखते हैं। सो ए का वैल्यू लेट अस ट्राई टू फाइंड। ए का वैल्यू है 2, गुड। बी का वैल्यू कितना है? बी का वैल्यू है -6, ओके। और सी का वैल्यू हाउ मच? इट इज 3, गुड। चलो अब हम सबसे पहले क्या निकाल देंगे? डी। तो d इज इक्वल टू होता है b² -4ac। तो b कितना है? -6 का स्क्वायर -4 इंटू a कितना है? 2 और c कितना है? 3। चलो सॉल्व कर दो इसको। सो -6 का स्क्वायर हाउ मच? 36 माइनस 4 2 ज़ा 8 और 8 3 ज़ा 24। तो ये आपका आ गया 24। 36 माइनस 24 कर दो तो d आ गया 12। इसका मतलब d क्या आ रहा है? पॉजिटिव। लिखेंगे सिंस d इज ग्रेटर देन 0, लिखेंगे हियर d इज ग्रेटर देन 0। तो नेचर कैसा हो जाएगा? नेचर लिख देंगे रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। रूट्स आर रियल, रियल रूट्स होगा, REL रियल, एंड डिस्टिंक्ट अलग अलग होगा। ओके, तो जब अलग अलग हुआ तो उसको हम फाइंड भी कर लेते हैं। क्या फॉर्मूला होता है फाइंड करने का? x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a, यही फॉर्मूला होता है। चलो सो -b फॉर्म वैल्यू पुट कर ही देते हैं। देखो माइनस ऑफ b, तो b भी है -6, तो माइनस ऑफ -6 प्लस माइनस √12 अपॉन 2 इंटू a का वैल्यू कितना है? 2। गॉट इट। चलो अब ये देखो क्या हो जाएगा? माइनस माइनस +6, ओके। और प्लस माइनस 12 को हम क्या लिख सकते हैं? 12 को लिख सकते हैं 2√3 लिख सकते हैं ना। देखो 2 को अंदर जाएंगे तो 4, 4 3 ज़ा 12, तो 2√3 अपॉन 2 2 ज़ा 4। क्लियर। अब यहाँ पे कुछ कॉमन ले सकते हैं, हम कॉमन ले लेते हैं। देखो 2 यहाँ पे कॉमन हो सकता है, तो 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? 3 प्लस माइनस √3 अपॉन 4। ये दोनों कैंसल आउट हो गया। तो मेरे पास फाइनली क्या बच गया? देखो मेरे पास बच गया 3 प्लस माइनस √3/2। तो ये प्लस माइनस को यूज करेंगे हम। तो देखो अब अल्फा हो जाएगा 3 प्लस √3 अपॉन 2, और यहीं से एक बीटा दूसरा रूट हो जाएगा 3 माइनस √3 अपॉन 2, और ये दोनों हमारा आंसर हो गया, रूट्स हो गया। दैट्स इट।